तो आपने कई बार ये शब्द सुना होगा, भारत का संविधान। जब भी हम संविधान पढ़ते हैं सामान्यतः हमारे दिमाग में क्या सवाल आता है कि संविधान कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूची है। फिर संविधान सभा पे हम जाते हैं तो हमारे दिमाग में क्या सवाल आता है कि आरंभिक रूप में संविधान सभा में कितने सदस्य थे, पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई, यानी संविधान सभा में पहले कितने सदस्य थे, पाकिस्तान के हटने के बाद कितने मेंबर आए, फिर आखिर में कितने सदस्य आए, देसी रियासत से कितने आए और राज्यों से कितने आए। यही बातें तो पढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन का महत्व हमेशा द्वितीयक होता है, कॉन्सेप्ट का महत्व बहुत ज्यादा होता है। और हम बार बार आपको पढ़ते हैं कई बार, जैसे हम भारत का संविधान। अब ये शब्द नहीं, आपके अंदर कुछ कुछ होना चाहिए। भारत शब्द का प्रयोग किया, भारत का मतलब केवल एक नाम है या एक विचार है? तो भारत से आप क्या समझते हैं? हमने सामान्यतः शब्द भारत का संविधान किया, तो हमने कहा हम कहां पर पढ़ाई को डिफरेंट बनाते हैं, खासतौर पर यूपीएससी के लिए। जब कहते हो संविधान में अनुच्छेद है, अनुसूची है, तो तुम उसका रेफरेंस करेंगे। अनुच्छेद आपको बता देंगे, अनुसूची बता देंगे, भाग बता देंगे, सुप्रीम कोर्ट केसेस आते हैं वो बता देंगे। लेकिन संविधान बस केवल इतनी बात देख लिया कि संविधान आर्टिकल है, अनुच्छेद है, कुछ और है। इसलिए पूरे हम डिबेट को लेकर शुरू करते हैं, संविधान कहाँ से बना, संविधान कैसे बना, और उसमें हर वर्तमान घटना को जोड़ सकते हैं। संविधान बनने का इतिहास क्या है, अमेरिका में क्या सिस्टम आया, ब्रिटेन में क्या व्यवस्था आई, भारत में संविधान क्यों बना। और जब हम भारत की बात करते हैं, इधर देखिए, जैसे आपसे मैं पूछूं कि आप अपना परिचय बताइए, तो आप अपना परिचय कैसे बताएंगे? आपसे कोई बार बार यही पूछता है कि आप अपना परिचय बताओ, तो अपने आप को कैसे परिचित करोगे? आप नाम बताएंगे? भाई सिंपल सी बात है। जैसे यही फर्क होता है जब कहते हैं भारत के बारे में बताइए। जिस देश में आप रहते हैं, यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद लोगों को भारत दर्शन कराया जाता है। हमारे यहाँ, भाई हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सारे पॉलिटी आईआर के। जब हमारे यहाँ विदेश मंत्रालय ने कार्यक्रम शुरू किया है कि विदेशों में जो रहने वाले हैं वो भारत में आए, और नो इंडिया कार्यक्रम, भारत को जानने कार्यक्रम चला रखा है। विदेशों में रहने वाले भारत को जानते हैं, भारत में रहने वाले भारत को जानते हैं। छात्र भारत को ज्यादा जानते हैं या तैयारी करने के बाद सिलेक्शन वाले भारत को ज्यादा जानते हैं? कौन भारत को ज्यादा जानता है? आप भारत को जानते हैं? अपने आप को जानते हैं? ओह माय गॉड, अपने आप को भी नहीं जानते? क्या जानते हो बताओ अपने आप के बारे में। एक स्टूडेंट हो? कौन कह रहा है स्टूडेंट है? नहीं, मुझे लगा तुम लोग व्यापारी हो यार, स्टूडेंट तो हो ही नहीं। कमाल की बात है, इस एज में तो स्टूडेंट ही रहोगे। मेरे बच्चे क्लास में आए हो, ये तो हैंस प्रूव है कि स्टूडेंट आपको नैतिक मानव हो। बाकी बाकी मेरे बच्चों, बस सिंपल सी बात है। इसलिए जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, पहले भाव देखते हैं। संविधान एक विचार है, एक दर्शन है, आर्टिकल नहीं है, अनुच्छेद नहीं है। भारत एक आइडिया है या भारत एक नाम है? और कई बार इसी बारे में डिबेट होता है, हम इंडिया है या भारत है? हम इंडिया है या भारत है? दोनों में पहले क्या है, दोनों में फर्क क्या है? मेरे बच्चों, बड़ी सिंपल सी बातें तो बड़ी सिंपल सी हैं। इसलिए हर बात पे हम क्रिटिकली चीजों को देखते हैं, रटने का प्रयास नहीं करते कि संविधान पढ़ा इसका मतलब है अनुच्छेद पढ़ लिया, अनुसूची पढ़ लिया, संविधान की बैठक पढ़ ली। ये संविधान की पढ़ाई थोड़ी है। हाँ, ये संविधान की पढ़ाई है इस एग्जाम के लिए, बाकी सारे एग्जाम के लिए होगा, सिविल सर्विसेज के लिए नहीं है। बाकी दुनिया में तमाम एग्जाम होते हैं, जो कोई भी एग्जाम होता है उसमें पॉलिटी जरूर पूछी जाएगी। पॉलिटी हर एग्जाम में पूछी जाती है, तो कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा जो कि सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है और जो कि बाकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसे आपका अप्रोच बहुत ही क्रिटिकल होना चाहिए, वैचारिक होना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चों, जब आप बार बार एक सामान्य सी बात करें, जब आप बार बार भारत की बात करते हो, तो पहले तो भारत की ही व्याख्या लोगों ने अलग अलग तरीके से की है। संविधान की बात एक संक्षेप की बात बता दें कि भारत पढ़ने और रियलाइज करने में क्या फर्क होता है, और मानविकी विषय में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, रटना नहीं।
बल्कि उसको समझना, रियलाइज करना, शब्दों का भाव समझना। और कई शब्दों के भाव आप जरूर से जरूर समझते हो। आप बहुत होशियार व्यक्ति हो, होशियारी में कोई कमी नहीं है, लेकिन दिमाग वहां लगा रहे हो जहां नहीं लगाना चाहिए। मैं कई शब्द आपको दूं, मैंने आपको सुबह सुबह एक मैसेज भेजा, आई डैश यू, क्या समझेंगे इसका मतलब? यही मैसेज आपका दोस्त भेजे, क्या समझेंगे? तब देखी है, भाव अलग अलग हो जाता है। इसलिए तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार का मतलब गरिमामय जीवन का अधिकार है, इसे हम रट लेते हैं, इसके मतलब नहीं समझते गरिमा के होने का मतलब क्या है। ये भाव की बात है। जब आप भारत की बात करते हो तो बहुत सारे विचारक ने पहले तो भारत को ही परिभाषित किया है। भारत का मतलब आप जानते हो, सिंपल रूप में बता दें, भौगोलिक रूप में दुनिया के एक विशाल देशों में एक, पहली बात, विशाल देशों में हो सकता है भूभाग हमसे बड़ा ब्राजील का है, रसिया का है, अमेरिका का है, लेकिन रसिया में महज 12 करोड़ लोग रहते हैं, 14 मान लो। अब ऐसे वार चलता रहा तो वो 12 से 14 से भी नीचे आ जाएंगे। और हमारे यहाँ उससे छोटे भूभाग में कितनी बड़ी जनसंख्या है? 150 करोड़। पहली बार है कि जनसंख्या या मानव संसाधन है, अभी पूरी पूरी परिभाषा नहीं हुई। इसका मतलब है रसिया का भूभाग हमसे बड़ा है, लेकिन रसिया में 99% लोग रूसी मूल के लोग हैं। भाषा एक है, धर्म एक है, और जहां उनका भाषा थोड़ा टकरा रहा है यूक्रेनियन से, जॉर्जियाई से, वहां पे आपस में लड़ रहे हो। हमारे पास भूभाग उससे छोटा है, जनसंख्या बड़ी है। जनसंख्या बड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, ये भी परिचय नहीं है। ये परिचय पूरा नहीं हुआ। जनसंख्या लगभग चाइना की हमसे बड़ी है, पर चाइना बराबर है, बड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये रिकॉर्ड अब हमने ले लिया है। हमने, हमारा पूरा संकल्प था कि हम चाइना को पीछे करेंगे किसी न किसी मामले में। क्रिटिकल मिनरल में नहीं कर पा रहे हैं अभी, क्रिटिकल मिनरल में भरे ने कर पाए हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में न कर पाए, लेकिन ह्यूमन टेक्नोलॉजी में कर दिया है। इंडिया का मतलब क्या है? एक सामान्य बात अगर करें, ऐसी चीजों को पढ़ा जाता है जैसे आपने कोई टाइटल पढ़ी, भारत का संविधान। अब ऐसे पढ़ लिया लगता है भारत, यार भारत नेपाल, रवांडा, बुरुंडी, हैती में कोई तो अंतर होगा। जनसंख्या हमारी चाइना के लगभग बराबर है, थोड़ी हमने ज्यादा कर ली है। चाइना में 90% लोग हान मूल के चीनी हैं। हान, वहां पे इंद्र जाति है जो मंदारिन लैंग्वेज बोलते हैं। 90% लोगों की भाषा एक है मंदारिन, 90% लोगों का धर्म एक है, 90% लोगों की नृजाति पहचान एक है। लेकिन भारत, न धर्म एक है, न भाषा एक है, न भूभाग एक है। यूरोप आप चले जाओ, यूरोप में 28 देश हैं, मतलब यूनियन में 27, पहले 28 थे, 27 हो गए। यूरोपियन यूनियन की बात अगर हम कहें, पूरे यूरोप में तमाम देश हैं, पूरे यूरोप की जनसंख्या मिला दो तो ठीक है 40-45 करोड़ आती है, 45 करोड़ जनसंख्या में तुम्हारा मुकाबला कर नहीं सकते हो। लेकिन लगभग 30 से 28 देशों की ज्योग्राफी एक जैसी है। फ्रांस जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, हॉलैंड जाएंगे, मौसम एक जैसा है। फ्रांस जाएंगे, जर्मनी, एक ही चीज आपको चेंज होते हुए दिखेगी, लैंग्वेज। मौसम एक, भूभाग एक, टोपोग्राफी एक, कुल मिला के थोड़ी भाई क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस तो हर जगह होते हैं। पर्वत के नाम अलग हो जाएंगे, थोड़ी विशेषताएं भौगोलिक तो अलग अलग होंगी, 90% विशेषताएं एक जैसी हैं। आपको महसूस ही नहीं होगा, अगर हाँ जब आप आदमी बात करेगा तब आपको पता चल जाए चाहे जर्मन है, ये फ्रेंच है। हमारे यहाँ कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बने। और मेरे बच्चों, इसलिए भारत, भारत का मतलब जानते हो, भाषाओं की लिस्ट बनाना कठिन है। यूरोप में, दुनिया में जो सबसे बड़ा मतलब प्रभावी देश है लैंग्वेज के मामले में, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में 4 भाषा बोलने वाले लोग हैं। बेल्जियम में फ्लेमिश है, उनके साथ नहीं रहना चाहते।
बेल्जियम में 2 भाषाएं हैं, वो आपस में रहना नहीं चाहते। कनाडा में फ्रेंच और इंग्लिश है, वो आपस में नहीं रहना चाहते। इंग्लैंड में इंग्लिश, स्कॉटिश, वेल्स 3 लैंग्वेज है, तीनों आपस में नहीं रहना चाहते। हमारे यहाँ आप देखो मेरे बड़े बच्चों, 8वीं सूची में कितनी लैंग्वेजेस है? ये दुनिया का आश्चर्य है। पहले भारत की बात तो समझ लो। अच्छा, आजकल तो आप देख लो, बड़ी सोशल मीडिया पे जो देखो वही भारत की आलोचना करते फिरता है। बट आइडिया ऑफ इंडिया देखो, जो सुनील खिल्लानी ने, अब कई बार हम पॉलिटिकल साइंस बात करते हैं, किसी स्कॉलर का रेफरेंसेस में ले लेंगे कि व्हाट एन आइडिया ऑफ इंडिया। जब हम आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो मेरे बच्चों, अच्छा, आप ये कहोगे सर खामियां, आपके दिमाग में खामियां आएंगे। खामियां भी मैं बता दूंगा, क्योंकि हम किसी बात में इमोशनल नहीं होते। आप कहोगे सर राष्ट्रवाद जग गया है क्या आप में? ये राष्ट्रवाद वाली बात नहीं है, ये फैक्चुअल चीजें हैं। बस मामला यह है कि आप कितने उसको संवेदना के साथ देखते हैं। जिस देश में रहते हैं उसको आप जानते कि नहीं जानते हैं? जब आप जानते हैं तो कैसे बता पाएंगे? इसलिए जर्मन से, जब किसी जर्मन से मैंने इंडिया में पूछा था कि आपने भारत भारत घूमे, आप कैसा लगा आपको, तो मुझे पता था कुछ कुछ भाई अमीर देश का आदमी है, डेवलप देश का आदमी है, कुछ ना कुछ एडवर्स कमेंट ही करेगा। लेकिन तो पहला उसने कमेंट एडवर्स एडवर्स किया कि हाँ, कुछ टाइम की कोई परवाह नहीं करते, कोई चीज समय से नहीं चलती। लेकिन दूसरी बात जो उसने कही, वहां पे उसने कहा एक आम आदमी 3 3 4 4 भाषाएं जानता है, ये इंडिया है। मतलब सामान्यतः पूरे यूरोप में केवल वो अपनी भाषा जानते हैं। जर्मन है तो जर्मन ही समझेगा। इंग्लिश टूटी फूटी वो जानते, इधर उधर घूमते घूमते इंग्लिश टूटी फूटी समझ जाता है। हम उड़ीसा में पैदा हुए, मतलब हम का मतलब कोई भारतीय, हम उड़ीसा में पैदा हुए तो कड़ी पड़ी कड़ी पड़ी कड़ी कुड़ी गई, तो याद ही करना पड़ेगा। उड़िया तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। उड़िया के बाद जब आगे आए तो भारत सरकार हिंदी ठोंक पीट के पढ़ाई देगी। और जैसे हायर एजुकेशन में गए, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। 3 भाषा तो हर हिंदुस्तानी जानता है। लेकिन मानो, उसके बाद मैं राजस्थान गया, एक लेडी थी, कई बार एक स्टूडेंट के साथ घर में गया, अब बोले जा रही है, मैं समझ तो रहा हूँ कि अपने बच्चे के बारे में बोले। हमने कहा भाई ये क्या है? उनका मारवाड़ी। मेरे बच्चा, यहाँ बुंदेलखंडी बच्चे भी हैं, अवधी भी हैं, भोजपुरी भी हैं, तीनों हिंदी भाषा है, बोलियां अलग अलग हैं। ये देखो लोग दावा करते हैं कि ना भाई हम भाषा भी है, तो भाषा बोली में अंतर करना मतलब ये हमारा टारगेट नहीं है, वो साहित्य वाले अपना समझे। मूल मुद्दा ये है, हिंदी भाषा में इतना डिफरेंस है। एक हरियाणवी मिल जाए और दूसरा बुंदेलखंडी मिल जाए, दोनों हिंदी भाषी हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाते। विविधता, ओ माय गॉड, इतनी विविधता इस देश में है। मतलब इस प्लेनेट पर इतनी विविधता है। कभी हाल में मैं आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में शादी में गया था, तो अब कोई बगल के व्यक्ति था, मैंने कहा कड़ी कुड़ी कड़ी कुड़ी, मैंने कहा नो, आई डोंट नो तेलुगु। तब वो हिंदी पर आ गया, हमें कहा हिंदी 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 बोलो, तो थोड़ी टूटी फूटी उसको हिंदी थी। और ये तो आप सोच लो, तमिलनाडु में चले जाओ, तमिलनाडु में तो लोगों को हिंदी भी कम ही पता है, इंग्लिश भी कम पता है, तमिल पता है कि वो। तो जो समस्या आपको जर्मनी स्पेन में जाने पर आती है, वो समस्या आपको तमिलनाडु में आती है। जर्मनी स्पेन में जाने में क्या, लंदन जाओ, इंग्लैंड फ्रांस जाओ, जर्मनी जाओ, खाने एक प्रकार के हैं, खाने में कोई चेंज नहीं है। हमारे यहाँ उड़ीसा में गया, ओ माय गॉड, भारत देखो तो, उड़ीसा में गया तो होटल वाले ने कहा खीरो खीरो लाओ, तो मैं कहा, खीरा मतलब खीरा लाएगा क्या? लाओ लाओ। दूध लेके चला आया कि ये क्या है? खीरो खीरो। मैंने कहा नो खीरो। ओ माय गॉड। और तमिलनाडु के एग्जाम्पल मैं क्या बताऊं, जैसे मैं मद्रास गया तो मैंने कहा भाई मेरीना बीच किधर है? उनका कड़ी कड़ी कुड़ी उड़ी। मैं कह रही भाई है, मैं जानता नहीं उनका, बट जानते नहीं तो समझाओ। दिस हैपेंस ओनली इन, मेरे दोस्तों, दुनिया कोई ऐसा धर्म बताई जो नहीं है। दुनिया कोई ऐसा धर्म, दुनिया में कई जगह एक ही धर्म है, एक ही धर्म के लोग आपस में लड़ रहे हैं। कई जगह 2 धर्म है, 2 धर्म के लोग आपस में नहीं रहना चाहते। इंडिया में दुनिया का ऐसा कोई धर्म नहीं है जो धर्म ना हो। इतनी बड़ी जनसंख्या, अब आप देखिए
भूभाग महाद्वीपीय पहला, इतनी बड़ी जनसंख्या दूसरा, इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ इतनी बड़ी विविधता तीसरा, और इतनी बड़ी विविधता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र चौथा। कहाँ है दुनिया में? कहीं है ऐसा? ये किसी सरकार की वजह से है या हमारी आत्मा में चीजें शामिल है? इसलिए मेरे बच्चों, जब भारत की आप बात करते हो जरा भारत की पहचान तो आप समझो। दुनिया का इतना बड़ा देश जिसको लोकतंत्र के ढांचे में लेके चलना अजूबा था। इसलिए आप देखो, जब भी ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर शासन करने आए तो ब्रिटिशर्स यही सिद्धांत बता देते थे कि भारत में तो एकता ही नहीं है, भारत में लोकतंत्र चल ही नहीं सकता, इतना बड़ा विशाल देश है, इसमें लोकतंत्र लागू करने की संभावना ही नहीं है। ये सारी कहानी ब्रिटिशर्स हमें ऐसे बता देते थे। लेकिन आज की डेट में जब ये बार बार कहा जाता है, भारत में आप सोचिए विविधता का ये हाल है कि उपासना की पद्धतियां चेंज हो जाती है। दुनिया में केवल एक ही जगह है जहां क्षेत्र के अनुसार भगवान चेंज हो जाते हैं। दुनिया में और ऐसा कहीं नहीं पाया जाता, फिर भी लोग शांति से रहते हैं। अगर हम पॉलिटिक्स की बात हटा दें, इतना बड़ा देश और वो भी लोकतांत्रिक ढांचे में, कमाल की बात है। भारत में लोकतंत्र, इसी बात पे तो लोगों ने बवाल मचा दिया जब भारत आजाद हुआ। तो नेहरू के जो बायोग्राफी लिखने वाले व्यक्ति थे, माइकल ब्रेचर, तो जब ये हुआ कि भारत में लोकतंत्र लगेगा तो पश्चिमी विचारक तो माथा पकड़ के बैठ गए। क्या भारत में लोकतंत्र लगेगा? भारत में संविधान बन रहा है। एक ऐसी पूरी समस्या बड़ी जटिल किस्म की दिखी, बड़ी चौंकाने वाली थी। क्यों लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन हमने संविधान लगाया नहीं, स्थायी बना दिया। तो डिबेट यहीं शुरू करें कि पहला, भारत में संविधान निर्माण आश्चर्यजनक क्यों है?